आसमान खां समझने लगा, सबसे अलग। अकेले काम करना पसंद करता है, टीम से नफरत है, और चोरी तो वही करता है जिसमें तेरा नाम रोशन हो जाए और इससे पता चलता है कि तू सिर्फ रोमांच के लिए चोरी करता है, पैसों के लिए नहीं। सटिया गया है क्या? पैसा तो प्यार है। पूरी कहानी तो सुन ले। सही कहा, नहीं हो। मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारी यहाँ नहीं चलने वाली। रॉब जमाने का सोचना भी मत। टेंशन नॉट, मेरा दिमाग ठंडा ही रहता है। लीड सही है ना? उसकी हर चाल मुझे पता है, वो आज यहाँ जरूर आएगा। ट्रस्ट मी। ठीक है, फिर करते हैं। हो ही नहीं सकता। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। म्यूजियम अभी बंद करना होगा। विजिटर्स को यहाँ से निकालिए और सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कीजिए। इंटरपोल के पास मुझे ऑर्डर देने की अथॉरिटी है? अथॉरिटी तो और भी बहुत है। पंगा मत ले भाई। और तुम कौन हो? इनके बॉडीगार्ड? ये है स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली, FBI के बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट से। क्रिमिनल की आदतों की स्टडी करते हैं, आर्ट क्राइम के स्पेशलिस्ट। स्टडी करते हो या बॉडी बनाते हो? दोनों करता हूँ। कोई प्रॉब्लम? 41 घंटे पहले एजेंट हार्टली को एक खुफिया जानकारी मिली है कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ यहाँ आने वाला है। नाम है नोलन बूथ, जिसका मकसद है यहाँ रखे क्लियोपैट्रा के अंडे की चोरी। और ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? बिशप से। क्या मजाक लगा रखा है माय डियर? ये बिशप टिशप कोई नहीं है। आर्ट वर्ड में इस नाम की बस अफवाह फैला रखी है ताकि किसी पे तो चोरी का इल्जाम डाला जा सके, क्योंकि तुम जैसे पुलिस वाले आते तो शान से हो पर कुछ सॉल्व नहीं कर पाते। मेरी बात सुनिए, अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो आज अंडा चोरी हो जाएगा। क्या पता अब तक चोरी हो भी गया हो। क्या कहा? चोरी हो गया होगा? चोर पुलिस का खेल बंद कीजिए इंस्पेक्टर। अब मुझे आपके सीनियर से बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे इस रूम में थर्मल सेंसर्स हैं? हाँ बिल्कुल है। दिखाओ मुझे। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लियोपैट्रा के पहले अंडे पर 18 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ी है। तो अंडे से रूम की हीट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो रेड दिखेगा, ना कि ब्लू। हो सकता है थर्मल सेंसर में कोई एरर हो। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। सॉरी बेटा, यहाँ खाना पीना अलाउड नहीं है, ये म्यूजियम है। थैंक यू। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वो जानता है वो क्या कर रहा है। Seal the room now.
qui, mandate i rinforzi. Fermati! Sulle impalcature, abbiamo bisogno di rinforzi. साले तूने डरा दिया मुझे। अरे तू वही है ना, वो आलसी गेंडा जो मेरा पीछा कर रहा था। बैग में क्या रखा है? तू तो अमेरिकन है, रोम में क्या कर रहा है? घूमने आया, आइसक्रीम खाने, कोलोसियम में। ओह, घूमना तो सेहत के लिए अच्छा है। फर्स्ट टाइम? वैसे पकड़ा पकड़ी में मजा बहुत आया, लेकिन इतनी जल्दी धब्बा होगा सोचा नहीं था। मैंने सोचा था। क्या बात है? नौटंकी बंद कर नोलन बूथ। अपना बैग मुझे दे, घूम जा, हाथ सिर के पीछे ले और सरेंडर कर दे। ठीक है, बस एक मिनट, मेरे बस 2 सवाल है, सिर्फ 2। पहला सवाल है कि ये जैकेट कहाँ से लिया? एकदम क्लासिक पीस है, सर्दियों में भी गर्मी का एहसास दिला रहा है, बिल्कुल पैसा वसूल। और दूसरा सवाल अरेस्ट से जुड़ा है। माना गलत हरकत की है इस नन्हे मासूम बच्चे ने, सच है, पर तेरी इस 56 इंच की छाती में कोई पुलिस आईडी छिपी है? मतलब पुलिस वाला है भी या शो ऑफ? मेरे हाथ में जो गन देख रहा है ना, इसकी गोली सरकारी है। मैं भी जिद्दी हूँ, जब तक सबूत नहीं मिलता मैं कैसे मान लूं मेरे सामने खड़ा गंजा पुलिस वाला है? ये भी तो हो सकता है कि तू कोई शातिर चोर है और मैं शायद तुझसे बड़ा वाला शाना चोर। चल मान ले, मैं शातिर चोर हूँ। अब बैग मुझे दे दे, वरना अगली गोली तेरे मुंह के अंदर होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ये बैग तुझे देता हूँ। मुझे ये चाहिए भी नहीं था। सच कहूँ तो आज मुहूर्त ही खराब है। भूत, हिलना मत! चलो जल्दी चलो।
अड्डा तो बढ़िया तेरा। स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली, FBI। नाम तो सुना होगा। हाँ, पर तू अपने थाने से थोड़ा दूर नहीं आ गया? सही बोला, इसलिए लोकल मामू साथ लाया हूं। वाह, कैसे हो? आजा आजा, सब इसे अपना ही घर समझ। बाराती कुछ ज्यादा नहीं लाए? लानी पड़ी दूल्हा जो साथ ले जाना है। लो, कर लो बात। दुल्हन के रूप में आई इंस्पेक्टर दास। क्या करे, शगुन का अंडा कैसे छोड़ती। थैंक यू। दूध का ग्लास तो ले आती। ओह मेरे क्यूटी, दूध तो तुम्हें घाट घाट का पीना है। 18 मुल्कों की पुलिस जो तुम्हारे पीछे है, तो मेरे पास सुनवाई तक तुम्हें रखने की बहुत ऑप्शंस हैं। तुम्हें भागने की बीमारी जो है। हाँ, एक बार और भागा तो गोल्ड लेकर ही आऊंगा। जोक अच्छा था, लेकिन अब तुम दुनिया की सबसे घटिया जगह जाओगे। तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट में? सुन बे, तू अपने आप को बहुत शाना समझता है क्या? अबे यार, मैं शाना हूँ? तू मुझे जानता ही कहाँ है? हम एक ही खेत की दो मूली हो तो। गलत कह रहा है भूत। मैं तुझे तब से स्टडी कर रहा हूँ जब तूने टेट गैलरी से लेडी विद रेड हेड वाली पेंटिंग चुराई थी 2014 में। क्या सबूत है कि मैंने चुराई थी? ये ऑनलाइन खरीदी थी। तेरी हर हरकत पर नजर है। और बताऊं तेरे बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ? हाँ बताना, क्यों नहीं। इकलौता बेटा। तेरा बाप स्विस पुलिस में है, तेरी माँ अमेरिकन प्रोफेसर है। चोरी तो तूने 6-7 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। तुझे लगा तेरा टैलेंट कमाल है, खुद को 30 मार खां समझने लगा। सबसे अलग, अकेले काम करना पसंद करता है, टीम से नफरत है, और चोरी तू वही करता है जिसमें तेरा नाम रोशन हो जाए। और इससे पता चलता है कि तू सिर्फ रोमांच के लिए चोरी करता है, पैसों के लिए नहीं। अभी क्लाइमेक्स आ गया है। क्या पैसा तो प्यार है। ऐसे बहुत से चोर हैं कहानी जो सिर्फ पैसों के लिए चोरी करते हैं। इसमें कुछ अनोखा नहीं है। अनोखी बात यह है जिस तरह के रिस्क तू लेता है, चांसेस लेता है। ऐसा लगता है तू पकड़ में आना चाहता है ताकि तू भाग सके और बार बार ये साबित कर सके कि बाकियों से तू कितना बेहतर है और कितना लायक है। लायक किसके? इस भाषण के? तेरे बाप के प्यार के। Congratulations। पर मुझे ढूंढा कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडा चुराते वक्त तुझे रोम में ढूंढ लिया था। पेशाब। पेशाब। कम ऑन, लेके चलो इसे। एक बात तो बता भूत, दुनिया के मोस्ट वांटेड आर्ट थीव से बात खाकर कैसा लग रहा है तुझे? दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ मैं हूं। तू था। रुको रुको, यहाँ आओ। वो जिस वैन में जा रहा है, अंडा उस वैन में नहीं भेज सकते। एयरफील्ड में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। किती देर बुका? दरवाजा खुला। चलो, सब ठीक है।
क्या हाल है? तुम जा रहे हो? 1 घंटे में फ्लाइट है। कुछ काम था क्या? इसीलिए तो आई थी। ओके, तो क्या चल रहा है? पता है, मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। ये तुम्हारे पास क्यों है? ओह, ये बेशकीमती हजारों साल पुराना अंडा। टूट गया। भूत ने हमें नकली अंडा दिया। हाँ, पहले मुझे भी लगा था ये भूत का ही काम है। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर तुम किसी को सिर्फ 72 घंटे पहले मिले हो तो उसके बारे में क्या जानोगे जिसके बारे में हमें सिर्फ एक रिटन गवर्नमेंट लेटर के जरिए पता चला हो। तो मैंने कॉल किया बीएयू की असिस्टेंट डायरेक्टर को क्वांटिको में। अच्छी लेडी थी, पर तुम्हें नहीं जानती। ओके, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा? हाँ, नहीं हो सकता ही। अच्छा, तो जॉन हार्टली के बैंक अकाउंट में $80 लाख ट्रांसफर हुए एक एनक्रिप्टेड थर्ड पार्टी अकाउंट से, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन अंडा चोरी हुआ। काफी कमाल का इत्तेफाक है ना, एजेंट? देवदास, मेरी बात सुनो। पता नहीं तुम्हें क्या लगता है, लेकिन तुम्हें जो भी लगता है वो मैंने नहीं किया है। ये किसी और का काम है। बिशप या भूत ने खुद किया होगा। मुझे फंसाया जा रहा हो है। सकता है और नहीं भी, पर सच का पता लगने तक मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूंगी। वैसे बदला लेना मेरी फितरत तो नहीं है, पर मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा दिल तोड़ा। तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए। तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है, एजेंट हार्टली। दास, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम पे भरोसा नहीं। अच्छा लगता है या नीचे, जो भी हो, जेल में सब एडजस्ट करना पड़ता है। इसकी माँ का यही भागीदार। एक बात तो इंस्पेक्टर दास की माननी पड़ेगी, कॉमेडी अच्छी कर लेती है। हाथ तो मिला ले बिड़ू। सही बात है, हाथ सैनिटाइज नहीं किया ना। कोई नहीं, को कोरोना को। यहाँ लोगों को पता चला कि तू पुलिस वाला है तो वैक्सीन भी काम नहीं आएगी। मुझे यकीन है बिशप की बहुत दिनों से तेरे पे नजर होगी। उसने मेरी खबर देकर तेरा भरोसा जीता। ऐसे भरोसा जीतकर चुना लगाना ही एक्सपर्ट्स की निशानी है। ये पहला सबक है। भरोसे से कैसे खेलना है मुझे आता है, समझा तू? अब तो सीख ही गया होगा। धोखा चुका है तो जिस चतुर सिंह ने मुझे रास्ते से हटाया उसी ने तुझे भी चूना लगाया। यार ये इत्तेफाक थोड़ा गजब का है, तुझे नहीं लगता? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोचा हुआ प्लान है। एक ही चाल में उसने अपने कंपेटिटर और लीड इन्वेस्टिगेटर को हटा दिया। एक तीर दो चिड़िया। अंडा क्या? दो चिड़िया एक अंडा, यही था उसका फंडा। ये तो एक घनश्याम दास भी जानता है। घी का तड़का मारा है ना, बढ़िया। एक बात समझ में नहीं आती, अगर उस बिशप को अंडा मिल गया तो वो मुझे क्यों फंसाएगी? कुछ तो गड़बड़ है। 30 करोड़ डॉलर? क्या बक रहा है? उसका इतना दाम है, मैंने तो नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना, पर बात को समझ। ये दाम सिर्फ उस एक अंडे का नहीं है। पता है डील क्या है? जो कोई भी उस इजिप्शियन बिलियनर को तीनों अंडे देगा, वो भी उसकी बेटी की शादी से पहले, सारी मलाई उसी को मिलेगी। और हाँ, उस बिलियनर की बिलियनर बेटी का नाम तो गेस कर सकता है? मत कर, मैं बताता हूँ। क्लियोपैट्रा। वैसे ये लोग साले बहुत हरामी हैं, पर पैसा कमाना है तो ये होगा कैसे? किसी को नहीं पता कि वो तीसरा अंडा कहाँ है। वो तो मिला ही नहीं। मानता हूँ शाकाल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पर पहले मैं दूसरा अंडा चुराता, फिर तीसरे की सोचता।
ब्यूरो इंटेल की जानकारी के हिसाब से दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है। सोटो वोचे उसकी कुंडली निकाल रखी है। बचपन में उसके बाप ने उसका गला घोटने की कोशिश की। साले के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। उसकी खोपड़ी ऐसी खिसकी कि लोगों का गला घोटना अब उसका शौक बन गया है। साले को मजा आता है। सोटो वोचे बहुत खतरनाक है, पर इसके बावजूद पार्टी करना पसंद करता है। अपने खास खरीदारों के लिए एक मास्क पार्टी करता है अपने वेलेंसिया के आलीशान 7 स्टार होटल से भी शानदार घर में। बंदूक खरीदने वाले अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते, तो आंखों पर नकाब लगाना सबकी पहचान छुपाता है। लेकिन इन बंदूकबाजों को ये नहीं पता कि उसी घर में ऊपर कुबेर का खजाना है, जहां मिस्टर गला घोटू ने एक बेशकीमती चीज रखी है। प्राचीन इतिहास का नायाब और अनोखा मास्टरपीस, क्लियोपैट्रा का दूसरा अंडा, जो रोज मेरे सपने में आके कहता है चुरा ले मुझे, लेकिन मेरे नसीब में आ गया तुझ जैसा पुलिस वाला। ये मत करना। क्या? कोशिश भी मत करना। क्या कोशिश? मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। मैं कुछ नहीं कर रहा। ज्यादा स्मार्ट मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मेरी बात अगर यहाँ के कैदियों को पता चल गया, पता चला कि तू पुलिस वाला है, जरा सोचिए, कुमार कैदी है, वोडका पीने वाले रशियन सांड है, किसी भी हालत में इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। नियत पुलिसिया, सुना ना? ये पुलिस वाला नहीं है, ये गंजा पुलिस वाला नहीं है, ठीक है? ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लो। ये FBI है, वहाँ का रिसर्चर है। वैसे ये कानून के लिए ही काम करने वालों में से एक है, पर पुलिस वाला नहीं है। आपको सेम लगेगा, पर सेम नहीं होता। अभी समझाऊंगा तो बाउंसर जाएगा। तो ये है हमारा बहुत अच्छा दोस्त स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली। इनके स्वागत में तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बस बहुत तालियां हो गई। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, टेंशन मत लो। साला कोई कभी मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। कॉमेडी करनी है। इसने सुना, ड्रैगो ग्रांडे ने सुना, इसी तरफ आ रहा है। कूल रहना, मेरी बेइज्जती मत करवाना। कैसे है सर? पुलिस वाले, तुम मरेगा। ओके, इसे पता है। इसे पता चल गया तो पुलिस वाला है। हवा में बात फैल गई है। कोई बात नहीं, ये ले लो, घी वाला खा लेना। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। उठ जा, तेरी हालत गुंडों में फंसी रसिया जैसी हो गई है। मैं तेरी इज्जत बचा नहीं पाऊंगा। देखो पहलवान, मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ना। तो लड़ ले, मैं पैसे लगाता हूँ। तो प्लीज नो झगड़ा। जाकर अपनी जगह बैठ और खाना ठूस। क्या यार, अदरक की तरह फैल रहा है। पर उस रशियन मूली ने एक लात मारी तो जमीन पे ढेर हो गया। ओके, ज्यादा बोल गया। दोबारा ऐसा मजाक किया तो सच कह रहा हूं, कुछ करने लायक नहीं रहेगा। समझा? तू मुझे जानता नहीं है भूत। तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत जल्दी आ गए। Вас капитан хочет видеть. Пошли! इसे ना, ओ, दोनों को अच्छा आराम से, एक यूनिफॉर्म है। हेलो बॉयज। क्या हो सुनवारी है? वाह, आप जेलर हो? अरे यार, आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। मतलब भोजपुरी फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स में आजकल बहुत स्कोप है, नहीं? यही बेशक है। मैं जानता हूँ उबले अंडे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर बूथ। कभी सोचा नहीं था दुनिया के सेकंड बेस्ट आर्ट थीफ को इस तरह हथकड़ी में देखूंगी। ओह वाह, मैंने तुम्हारा काम भी देखा है। वैसे एक आध बार किस्मत से तुमने पहले हाथ मारा है, पर पिछले 1 साल में एक भी बार तुमने मुझे हराया नहीं। हेलसिंकी में, मेरा पैराशूट नहीं खुला, जकार्ता, बाइक में पंक्चर था, मकाओ। वहाँ उन्होंने अचानक माइली साइरस का शो लगा दिया, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। या तो बहाने बना लो या फिर जीत लो, चॉइस तुम्हारी है। हमें यहाँ क्यों लाई हो? क्या चाहिए तुम्हें? बात करनी है।
रूम में मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ एजेंट हार्टली, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो पहले मैंने बाली से अंडा चुराया, उसके बाद $80 लाख तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट किए और फिर चिल किया, तब तक जब तक शतरंज के बजाय मेरे खेल में दास मेरी चाल न चले। फिर कुछ हैकिंग ट्रिक्स इस्तेमाल किया और उसकी कॉल का क्रॉस कनेक्शन किया, FBI BAU डायरेक्टर्स ऑफिस, और पुफ, बाय बाय एजेंट जॉन हार्टली। हेलो बेवजह फंसी कैदी, खेल में मजा तो आ रहा है ना? चुप कर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं इस गधे के साथ जेल में सड़ रहा हूँ। ओके, चलो काम की बात करते हैं। वैसे बताने में बहुत रिस्क है पर बता देती हूँ। एक अंडा मेरे पास पहले से ही मौजूद है और 48 घंटों में मेरे पास दूसरा अंडा भी आ जाएगा। पर कहीं आजाद पड़ा है वो तीसरा अंडा। तुम जानती हो किसी को नहीं पता कि तीसरा अंडा कहाँ है। इसने नहीं बताया तुम्हें? नहीं बताया तुमने? क्या नहीं बताया? क्या बताना है वो भी तो कोई बताए। तुम्हारा पार्टनर अच्छे से जानता है तीसरा अंडा कहाँ है। ये झूठ बोल रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पता तीसरा अंडा कहाँ है, मम्मी की कसम। मुझे पता है तीसरा अंडा कहाँ है, मम्मी की कसम। हाँ, ये मेरी आवाज है। मैं मानता हूँ मैंने तुमसे एक बार ऐसा कहा था। तू मुझे तीसरे अंडे के बारे में कब बताने वाला था? मैं तुझे ये कभी नहीं बताता छिले हुए अंडे, क्योंकि तू पुलिस वाला है। तुम्हारे लिए एक ऑफर है मिस्टर बूथ, और वो ये है, तीसरे अंडे का ठिकाना बताओ, यहाँ से आजादी पाओ और साथ में 10%। शक्ल से बंदर लगता हूँ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, कुछ वक्त जब जेल में बीतेगा तो हो सकता है जेल की मेहमान नवाजी से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। दूसरा अंडा मिलते ही फिर मुलाकात होगी। तो हाँ, लेकिन याद रखना उस वक्त ये ऑफर 5% का होगा। स्पसीबो कापितान, खतोश ने यारा पोतत लेनिया। बाय, मुझे ज्यादा मिस मत करने लगना। आगे यूनिफॉर्म। अगर हम उसे पकड़ते हैं तो मैं खुद को निर्दोष साबित करके उसके साथ वो कर सकता हूँ जो तू नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं करना है, वो मेरे टाइप की नहीं है। हाँ, अब ये उठ, 3, 2, 1, पेट खराब नहीं है ना? मैं उसे जेल में डाल दूंगा उम्र कैद के लिए, और जब वो जेल जाएगी तो सोच दुनिया का नंबर 1 आर्टली कौन होगा। टीम वर्क, ये बोलना ही अजीब लगता है। तूने उसे पकड़ा है ना? अरे यार, तू मुझ पे शक कर रहा है। अरे पकड़ना ही, फिसल रहा। अरे रिलैक्स चिकनी खोपड़ी। देखा, टीम वर्क, टीम मुझसे तो ये बोला ही नहीं जाता। अजीब है, रशिया की जेल के बारे में बाकी तो कुछ पता नहीं, पर साबुन बहुत झाग देते हैं। हम ये एक साथ कर रहे हैं या नहीं? केमिकल रहित शुद्ध ग्लिसरीन से भरे साबुन, मम्मी इससे कपड़े धोती। तो तू धोएगा? मैं धो चुका हूँ। सोटो वोचे की मास्क पार्टी कल रात को है। अगर हमें बिशप से पहले दूसरे अंडे को लेना है तो किसी भी तरह हमें इस जेल से सुबह तक निकलना होगा। मैंने अंडा चुराने का प्लान बना लिया, फिर चाहे वो बिशप बीच में क्यों ना आए, मैं ही बाजी मारने वाला हूँ। मैं टीम का क्या हुआ? तूने टोपी सर पे क्यों पहनी है? वहां बाल है नहीं? ठीक है बेटा, पापा तुम्हें सोटो वोचे की पार्टी में ले जाएंगे। थैंक्स। टाइम कम है, हमें निकलना चाहिए। प्लान तो बता। वही तो सोच रहा हूँ। सोचने के लिए सोना पड़ता है क्या? कहते हैं कामयाब प्लान का जरूरी हिस्सा होता है अच्छी नींद। मुझे लगता था कि प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। तुम जैसे लोग यही गलती करते हैं। बाली में मेरे और मेरे डैड के बारे में तूने जो भी कहा वो तुझे कैसे पता चला? तू अपने आप को बड़ा शातिर समझता है, लेकिन ये तेरा भ्रम है। पर एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि एक स्विस पुलिस ऑफिसर का बेटा चोरों की दुनिया में कैसे फंस गया। शॉर्ट में बताऊं, मेरा बाप एक अव्वल दर्जे का परफेक्ट चूतिया आदमी था। पूरा सच? जब मैं 8 साल का था, मेरे डैड को लगा कि मैंने उनकी गाड़ी चुराई। न जाने क्यों उन्हें वो गाड़ी इतनी प्यारी थी। उन्होंने पूछा क्या वो मैंने चुराई है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा उन्हें पता है मैंने चुराई है, मैं झूठ बोल रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। न क्रिसमस पर, न मेरे बर्थडे पर। वो लगभग पूरा साल मुझसे बिना बात किए रहे, मानो मेरा कोई वजूद ही नहीं था।
फिर एक रात वो घर आते हैं और आके सीधे डिनर टेबल पर बैठते हैं और मैं क्या देखता हूँ, वही घड़ी जो चोरी हो गई थी उनकी कलाई पर थी। फिर वो घड़ी उन्होंने निकाल कर कहीं रख दी और उसके बाद मैंने कभी उसे देखा ही नहीं। उन्होंने मुझसे सॉरी तक नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखकर पूछा, आज स्कूल में दिन कैसा रहा? और फिर वो पूछते रहे, आज स्कूल में दिन कैसा रहा, स्कूल में दिन कैसा रहा? पर मैंने जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखता रहा, ना खाया ना पिया। और उसके एक हफ्ते बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में था। तू सो गया? मजाक कर रहा हूं, समझता हूं भाई, बड़ी तो बड़ी कहानी है। नहीं, सब ठीक है। जिंदगी ऐसे ही सबक सिखाती है। जो तुम करते हो जरूरी नहीं, जरूरी है कि दूसरे क्या सोचते हैं। तेरा बाप कैसा था? मैं उनकी बात नहीं करता। इतना खराब था क्या? अच्छी खबर है, रात के शेयरिंग केयरिंग सेशन के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद है। उससे भी अच्छी खबर, मैंने सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस वाला एस्केप प्लान बनाया है। बढ़िया है, तो बता मुझे पहला स्टेप क्या है? ध्यान भटकाना है। साबुन से? अच्छा बता, क्या मिलेगा जब साबुन जो ग्लिसरीन से भरा है उसे मिलाएंगे क्लीनिंग सॉल्यूशन से जिसमें नाइट्रिक एसिड है? मिलेगा नाइट्रोग्लिसरीन। केमिस्ट्री में पास हुआ? चल अब भाग। चल 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 चल। ये पुलिस वाला नहीं है। ना तो प्लान क्या करने के बच्चे। स्टॉप, बजाओ। ये क्या कर रहा है? आगे क्या करना है? Step 3. Rock Jenga. पहले आप। Thanks. You're welcome. Не за стенами! А за периметр! Thank you. Okay. हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? क्या तुम्हारी खोपड़ी किसी का सूझा हुआ सामान लगती है? जवाब है हाँ।
तो इसका आशिक है। ये माल कैसा है? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। नहीं, तू पकाऊ है। दुर्घटना घटी। तेरी यहाँ तो सबटाइटल्स भी नहीं है। चूतिया मत बना, मुझे छोड़कर जा रहा था ना। तूने ही तो कहा था ना जा। मैंने कहा था जा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जा। नहीं, तूने कहा जा, खुद को बचा ले। पता है मैं तेरी यादों को दिल में लेकर जाने वाला था। तुझसे कभी किसी ने इतना प्यार किया? ये क्या सिग्नल दे रहा है? मैंने बचा लिया ना। मैं जानती हूँ मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। शायद यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बस जीतना चाहती हूँ, हर कीमत पर बेस्ट रहना चाहती हूँ, इतना कि मैं कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाती। पर क्यों? क्या ये नॉर्मल है? ठीक से बोलो। मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंस एनालिस्ट हूँ। आई एम सॉरी। आजकल बहुत टेंशन में हूँ। बस तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगा तो मेरी बात समझोगे, क्योंकि मेरे काम में ऐसा होता कहाँ है कि कोई सिर्फ चुपचाप बैठकर मेरी बात सुने। थैंक यू। खैर छोड़ो। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना होगा ताकि मेरा ओरिजिन पॉइंट ट्रेस ना हो सके।
और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं ये तुम्हारे सिस्टम से करूं। तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ढीला है यार, कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हें पता है 99% ट्रैकिंग प्रोटोकॉल सिर्फ थर्ड पार्टी मूवमेंट पर फोकस करते हैं। कोई ये सोचता ही नहीं है कि गड़बड़ी तो सिस्टम के अंदर भी हो सकती है। तो इसलिए तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा ऑफिस, लो ये हो गया। आप जरा उन भगोड़ों की बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग कर देते हैं। सॉरी डियर, आज की मीटिंग यही खत्म करनी पड़ेगी। वैसे तुमसे बात करके मन काफी हल्का हो गया। Have a lovely day. हिलना मत। देखा, इसीलिए जहाँ जाती हूँ मुझे लोगों को पीटना पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं किसी पर भरोसा करती हूँ वो अपने टेबल के नीचे का फुट अलार्म बजाता है और उसका अंजाम ये होता है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस दिल टूट गया मेरा। मुझे सच में लगा था तुम औरों जैसे नहीं हो। ऐसा दोबारा मत करना। खैर अभी मैं चलती हूँ, जब ये उठेगा तो तुम उससे कह देना कि घबराहट में अंदर घुसते वक्त उसका पैर फिसल गया था, समझ गए? और अगर तुम ऐसा ना करना चाहो तो मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहूंगी। मैं तुम्हारे साथ काम करने वाले और तुम्हारे हर फैमिली मेंबर को जानती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी चड्डी का कलर भी। नोलन, बॉम्बे, गले लग जा। तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तो खुशी है कि मैं तेरे किसी काम आ सका। नेक्स्ट टाइम मैं भी आऊंगा। सब कुछ तैयार है और अंदर तेरे लिए जूस भी रखा है। क्या बात है। हे टॉम्बे, हमारे लिए कपड़े लाया, तो पहले हम ये गंदे कपड़े चेंज कर लेते। ओह, मैं भूल ही गया। टॉम्बे, ये है एजेंट जॉन हार्टली, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। इसकी लगी पड़ी है, पर इसके बहुत सारे दोस्तों ने तेरे दोस्तों को जेल में डाला है। देख ले क्या करना है। तुझे कोई जूस वूस नहीं मिलेगा। सही जा रहे हो। तुम्हारे लिए बढ़िया जैकेट और मेरे लिए चमकीली टी शर्ट। देख यार, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। ओके, पर्सनालिटी भी कोई चीज होती है। तो मिस्टर पर्सनालिटी ने आगे का प्लान भी बना लिया होगा, कुछ बताओगे मुझे? हाँ बिल्कुल, कान खोल के सुन। तो उस पार्टी में सभी गेस्ट और स्टाफ मेंबर्स मेन फ्लोर पर होंगे और ऊपर तिजोरी तक जाने वाले रास्ते में गोगो के मुश्तंडे होंगे बंदूकों के साथ। पर एक और रास्ता है, खुफिया रास्ता। तो मेरा प्लान ये है कि तुम और मैं काले मैचिंग पजामा पहनकर गला घोटों के बेडरूम में जाएंगे, फिर स्टडी रूम से होते हुए पहुंचेंगे अली बाबा की गुफा में। ये तो अंडा, माफ करना। तारीफ बाद में। वाह, सुन बे चूतिए, तेरे पिछले प्लान ने हमारी माँ बहन एक कर दी थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ का सिक्योरिटी सर्विलेंस कैसा है ये बता। अरे यार, वो हथियार बेचता है, तो समझना, कदम फूंक के रखना, सांस रोक के चलना। हर एक्सेस पॉइंट पर 2 गार्ड्स की टीम लगी है जो टाइम टू टाइम रोटेट होती है। जब ये एक पॉइंट से दूसरे तक जाते हैं तो सिर्फ 45 सेकंड के लिए जगह खाली रहती है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम वेस्ट हॉल के नीचे एक सिक्योर कमरे में 87 मोशन सेंसिटिव इनके कैमरास हर वक्त हर कोने पर नजर रखते हैं। मतलब घर का कोई हिस्सा उनसे बचा नहीं है। वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं। समझ ले अलेक्सा जैसे, पर गन्स के साथ। अब सुन, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। उस खुफिया रूम का डोर मिलिट्री ग्रेड बायोमेट्रिक पोर्टल है जो 1.5 फुट मोटे सॉलिड टाइटेनियम से बना है, जिस पे ना ड्रिल कर सकते हैं ना वो धमाके से उड़ेगा। जाने का एक ही रास्ता है, फेशियल और वॉइस रिकॉग्निशन, और उसे सिर्फ एक ही चेहरा और एक ही आवाज खोल सकती है।
सोटो वोचे। उसकी आवाज और उसका चेहरा हमें कैसे मिलेगा? देखो, सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव सोचना होगा, और उसके बाद हमारे पास है तोड़ो डीप फेक टेक्नोलॉजी। बोलती बंद लल्ला। मुझे बस इंटरनेट से तेरी 12-13 इमेजेस मिल जाए तो मैं तेरे रिश्तेदारों को और तेरी माँ को तेरा सेक्स टेप भेज सकता हूँ। घबरा मत, मैं ऐसा करूंगा नहीं, बस तुझे बता रहा हूँ कि मैं कर सकता था अगर मेरे पास टाइम और तेरी फोटोज होती। लेकिन रुको, अभी और एक 12 डिजिट रैंडमली जनरेटेड पासकोड है जो हर 6 मिनट में बदलता है, और वो कोड सिर्फ सोटो वोचे के फोन पर रहता है, और सोटो वोचे का फोन उसकी वैन में रहता है, मतलब सीधे शेर की गुफा में। वहाँ एक और चीज है, बहुत जरूरी है, हमें उसका थंबप्रिंट चाहिए, क्योंकि उसके फोन को भी उसी की तरह उंगली की आदत है। तो उसका थंबप्रिंट नहीं मिला तो हमें अंडा भी नहीं मिलेगा। ये तो कमाल हो गया। बेटी शकुंतला, तू सयानी हो गई। अगर इस मिशन में ठीक से काम किया तो तुझे 3 लॉलीपॉप और 1 फुग्गा दूंगा। Yo te explicaré que Dios fue esto de Fanny, que nos vamos con vos. Pero renacerá. चेक चेक, अल्फा टू चार्ली, अंदर वाली या बाहर वाली? अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे सामने ही खड़ा हूँ। क्या करूँ, ना ही मुझे ट्रांसमीटर की आदत है और ना ही मिशन में पार्टनर लाने की। हम पार्टनर नहीं है, इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझ ले। तो मुझे तलाक चाहिए और जायदाद भी। काम शुरू करते हैं। मैं जाके थंबप्रिंट लेता हूँ, तू जाकर सोटो वोचे का फोन लिया। पार्टी में बिजली गिर गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, बता था वो गिरने वाली है। हमारा फोकस अंडा है, बिशप नहीं। तू अपने फोकस की बात कर, उसे मेरे लिए रहने दे। तेरा दिमाग खराब है, ये हमारा प्लान नहीं है। प्लान चेंज हो गया। ब्यूटीफुल। ये स्कल्पचर है ना? I'm sorry, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? वैसे तो मैं चेहरे भूलती नहीं, पर आपका तो याद ही नहीं आ रहा है। अब याद आया? एजेंट हार्टली, तुम मास्क के पीछे तुम थे। अब मैं तो पहचान ही नहीं पाई। खैर, तुम और तुम्हारा पार्टनर बूथ जहाँ पर भी वो है, जरूर मुझसे पहले यहाँ दूसरा अंडा लेने आए हो। देखते हैं कौन जीतता है। उसे कुछ मत बताना। मैं अंडे के लिए नहीं, अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूँ, जिसके लिए तुम्हारी जरूरत है। तेरे पेट में कोई बात रहती है या नहीं? हम दोनों जानते हैं इस खेल के अंत में तुम मेरी कैद में होगी। बोलते बहुत हो पर करते कुछ नहीं। जरा संभल के ओके, यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। तो फिर तुम मेरी नजरों के सामने ही रहो। वो अंदर का हीरो जा गया। डांस इतना बुरा भी नहीं करता। अच्छा, एक बात बताओ, पार्टनर के साथ काम कैसा चल रहा है? उसने तीसरे अंडे के बारे में बताया? बताया भी होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मतलब नहीं बताया, शायद तुम पर भरोसा नहीं। तुम्हें अपने पार्टनर पे है? तुम्हें लगता है मेरा कोई पार्टनर है? जिस तरीके से तुम काम करती हो कोई अकेले नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है। तो प्लान क्या है? मुझे यहीं अरेस्ट करोगे बिना बैज और बिना गन के, अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर?
ऐसी पार्टी में जहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स हैं। क्या यही प्लान था एजेंट हार्टली? फोटो आ रहा है, मुझे प्रिंट मिल गए। तू खिसक वहां से। अगली बार जब प्लान बनाओ तो जरा डिटेल में सोच लोगे। तुम मेरे साथ चल रही हो। पार्टी इज ओवर। मेरी पार्टी में इस आदमी के साथ आपको डांस करते देख अच्छा नहीं लगा। आपकी नजर में आने का और कोई तरीका था ही नहीं। गुड नाइट। क्या मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी पार्टी है। लगी तो नहीं? हमें उसका फोन चाहिए था। बिशप के साथ डांस का ऑडिशन नहीं देना था। घबराओ मत झंडूलाल, मैंने ले लिया है। एक्सक्यूज मी। मिल गया, बहुत अच्छे। कैसे पता था वो तेरी तरफ आएगा? वेल, सोटो वोचे 5 फुट 5 इंच का ही सही, पर ताकतवर, खूंखार और उसकी ईगो पहाड़ जितनी है। जब उसकी पार्टी में सबसे खूबसूरत लड़की किसी और के साथ डांस करेगी, उसकी जलेगी और उसे बीच में आके अपनी शान दिखानी पड़ेगी। वाह छुपे रुस्तम, जेब काटना कहाँ सीखा? FBI कोचिंग सेंटर में। तू भी आ जाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दिल से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से गरीब खाने में। सही टाइम है, काम शुरू करो। मेरे डैडी प्लान आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्हें पता था कि बिजनेस कैसे किया जाता है। वही वेरी सॉरी सर। आज इतना गंदी नाली का कीड़ा। ओह, अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। Lo siento mucho, señor. मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे बाथरूम चाहिए। ले जाओ इन्हें। इस तरफ आइए सर। गंदी नाली का कीड़ा होगा तो। ये पिस्टल मेरे डैडी का सबसे पसंदीदा हथियार। इसे मैं अपने दिल के करीब रखता हूँ जब से मैंने उन्हें इससे मारा है। पहले मुझे मैसेज करने की परमिशन नहीं थी। मेरे पीछे। मैंने इस गन को पाने की बहुत कोशिश की। पता है क्यों? दरअसल मुझे काम नहीं करना था। वो कहते हैं ना, ¿Qué está pasando? Alguien derramó vino sobre un invitado. Está bien. पर आपको पता है जब भी मैं इस गन को देखता हूँ, पिछले इतने सालों से ये धरती कहाँ से? अरे मैंने इससे ही उन्हें मारा था। A mí me parece extraño, voy a llamar de todas maneras. No seas idiota. ¿Lees tú muchas novelas de espías? मैं अपने डैडी को हर रोज मिस करता हूँ और उनकी सिखाई सबसे जरूरी बात, एक काबिल शिकारी को सिर्फ एक गोली काफी है। पार्टी एंजॉय कीजिए।
गॉड, तू सूट पहनी हुई एक दीवार है। तू देख के नहीं चल सकता? मेरी आंखें पीछे नहीं है। आगे तो है ना। चल फिंगरप्रिंट ढूंढ। अरे यार, कहाँ गया? अंगूठे छाप का अंगूठा कहाँ गया? Shit. मिल गया। ओके, अब जादू किया जाए। सुत्रुबोचे। Masca. Sección oro sin la fiesta. Manda a un equipo. Seguridad, tenemos un código rojo. Repito, tenemos un código rojo. कोई बेगुनाह होने की कस्में खाता है और फिर गुनाहों के देवता के साथ चोरी करता है। मैं बेगुनाह हूँ। पर इसे चोरी करते हुए देखती तो तुम्हें लगता ये एक्सपर्ट है। फालतू की बकवास मत कर। मैं नहीं, कहाँ का एक्सपर्ट कमाल हूँ? का है। खुद को कम क्यों समझ रहा है? Shut up. नहीं, देखो मेरा भाई शर्मा रहा है, इसे तारीफ पसंद नहीं। प्लीज मेरी बात समझो। ये सारी प्लानिंग बिशप की थी। उसी ने मुझे फंसाया है। अच्छा, अगर ये वाकई बिशप का प्लान है तो प्रूव करो कि तुम बेकसूर हो। चलो, अपने पार्टनर को अरेस्ट करो। हम पार्टनर नहीं हैं। हम बस दोस्त हैं। अबे कहाँ के दोस्त? चड्डी बड्डी कोई किसी की चड्डी नहीं है। अपना मुंह बंद करो नमूनो। या तो तुम इसे अरेस्ट करो वरना मैं तुम दोनों को करूंगी। बोलो क्या करना है एजेंट हार्टली? I'm sorry, Ruth. होश में आ जा। You're under arrest. बाहर वाले की सुनेगा। साथ बिताए हसीन लम्हे भूल गया। तुझे मुझसे प्यार है ना? शक्ल देखिए अपनी। इतना टाइट मम्मी। देखो दास, फंडामेंटली मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मजबूरी में बुरे काम करने पड़ते हैं। चल जल्दी से अंडा ले और यहाँ से निकल। एक मिनट, तूने महसूस नहीं किया क्या हुआ? क्या बकवास कर रहा है? दोस्ताना, मुझे अच्छी फीलिंग आई। मेरे ऐसे शौक नहीं है। नहीं, पर मुझे आई, उसका क्या? किसी चीज की तलाश में हो या रास्ता भटक गए हो? चलती फिरती मनहूसियत हो। पता है, यहाँ आने का एक आसान तरीका भी था, पर मैं भूल कैसे गई, वो तुम्हारी औकात के बाहर है। चलो, मेरे पास 3 में से 2 अंडे तो आ गए हैं। तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। मेरा ऑफर तो याद ही होगा ना? मेरे पास भी एक ऑफर है। You're under arrest. क्या कर रहा है भाई? भड़क गई तो बाल नोच लेगी। मैंने कहा था, खेल के अंत में तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। इसे कोई डर नहीं है क्योंकि इसके सर पे बाल नहीं है। जो तुम चाहो एजेंट हार्टली। अरेस्ट करना चाहते हो मुझे तो आओ। ये भी आजमा लो। मुझे बस अंडा चाहिए तो। ठंडा हो गया जोश? अभी दिखाएगा।
मार के बारे में किसी को बताना मत। इतना पूरी तरह बेटा हूं, थोड़ी किसी को बताऊंगा। आ गए। एक मिनट शूट मत करना, चिल मारो। हम पहले से ही घुटनों पर हैं। देखो हमने अंडा नहीं चुराया। ओके, मतलब कोशिश हमने की, पर चुराया इसने। ये सच कह रहा है? ऐसा है क्या? थैंक यू। आराम से चिंकू मेको। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मोहतरमा? आपके साथ बिजनेस करके बहुत खुशी हुई। मैं जानती थी ये जरूर आएंगे। इसकी माँ। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। जमीन के अंदर सांडों के नीचे, जहां तुम्हारी चीख कोई नहीं सुनेगा। ये तुझे सांड बुला रहा है। वो मेरी बात नहीं कर रहा है। तुझे ही कह रहा है। कहा ना मेरी बात नहीं कर रहा है। नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? चुप कर। Buongiorno everybody। मैं क्या लाई? इनसे मिलिए, ये वंडरफुल वुमन मेरी बिजनेस पार्टनर है। अच्छी है ना? हाँ। मैंने तुझसे पहले ही कहा था बिशप का कोई पार्टनर तो है। इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं, जिसे तुम पहले से ही जानते हो, है कि नहीं? हुआ ये कि डैशिंग मिस्टर वोचे के पास पहले से ही दूसरा अंडा मौजूद था, तो मैंने इन्हें अपना ऑफर दे दिया। और अब हम ये चाहते हैं कि तुम हमें बताओ कि तीसरा अंडा कहाँ है। और कितने अंडे निकलेगी नागिन? हाँ, मुझे पता है गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। कोई बात नहीं, मैं उसे टॉर्चर करती हूँ ताकि तुम अपना मुंह खोल दो। ये किसकी बात कर रही है? मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम लोगों का गहरा दोस्ताना है, वरना एक साथ अंडा चुराने का बेवकूफी भरा रिस्क कभी नहीं लेते। मैं ठीक कह रही हूँ ना एजेंट हार्टले? हमारे बीच कोई दोस्ताना नहीं है। मैं इसे ठीक से जानता भी नहीं। हमें बताना, हम दोस्त भी नहीं है। अब छुपाने का क्या फायदा? बकवास मत कर। आदमी है, आदमी से प्यार करते हैं, एक ही साबुन इस्तेमाल करते हैं। ये साला झूठा है। अगर इसने तुझे गलत जगह छोड़ा, तेरे तन बदन में बिजली दौड़ गई, तो मुझे इसे सब सच बताना ही पड़ेगा। तो मिस्टर बूथ, कहाँ है तीसरा अंडा? ओके, तरीका नंबर 2। नहीं रुको, मत करो। Oh my God. चलो आओ, अब देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना गहरा है मिस्टर बूथ, क्योंकि अब हम जाएंगे मेरी फेवरेट जगह पर। Downtown. Things will be great. नहीं। बहुत हुआ मजाक डाले। जिद्दियों का मुंह खुलवाने के लिए हमें भी जिद्दी बेहतरे अपनाने पड़ेंगे। इसकी नीयत खराब हो रही है। किसकी नीयत खराब हो रही है? जो कपड़े उतार रहा है। पुराने तरीके हमेशा काम आते हैं। एक्सक्यूज मी डार्लिंग। कैसे है स्पेशल एजेंट हार्टले? देख देख अपने दोस्त की हालत। अंडा कहाँ है? बता प्लीज। अच्छा ठीक है, तो बताता हूँ यार। अंडा इजिप्ट में। इजिप्ट में कहाँ? ग्रेट पिरामिड के अंदर के गुप्त खाने में। 1 साल पहले उसकी खोज हुई थी, लेकिन उसे अभी तक खोला नहीं गया है। और तुम्हें कैसे पता कि अंडा वही है? मेरी माँ एक इजिप्टोलॉजिस्ट थी। बोलने से पहले मैंने हायरोग्लिफिक्स पढ़ना सीखा था। वो तहखाना दरअसल एक खुफिया मकबरा है, क्वीन क्लियोपैट्रा का। जब 2 अंडे खो गए, उन्होंने तीसरा अंडा वहां छुपा दिया था। स्कैन से साफ पता चलता है वो आज भी उसी तहखाने में है। तीसरा अंडा अभी इजिप्ट में ही है।
ये झूठ नहीं बोल रहा है। तहखाने के बारे में मैंने भी पढ़ा है। इतनी देर क्यों लगाई? तो आप जश्न हो जाए। बिजनेस की हैप्पी एंडिंग के नाम, मस्ती भरी लाइफ की शुरुआत के नाम। क्या बात, तेरी माँ की। तुझे पता नहीं था ये होगा? बैल बुद्धि। गॉड, पता नहीं क्या हो गया। हम तो बस शैंपेन पी रहे थे और अचानक इन्हें चक्कर आ गया और एंड सीन। और कुछ बचा? कुछ भी नहीं। देखो, जो कुछ भी तुम कर रही हो पकड़ी तो जाओगी। वैसे मेरा मन तो बहुत है कि थोड़ी देर और रुक कर देखूं आगे क्या होता है, पर मैं लेट हो रही हूँ अपनी मंजिल पिरामिड तक जाने के लिए। पेट में गुदगुदी हो रही है। So excited. Downtown, things will be great when we're down. वैसे गाती अच्छा है। तुझे जेल में दिया हुआ इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। हाँ, तुझे इसके बॉयफ्रेंड के मुंह नहीं लगना चाहिए था। मैं कब लगा बे इसके बॉयफ्रेंड के मुंह? तो क्या उस पार्टी में डांस मैं और मेरी माँ कर रहे थे? क्या यार, तू आदमी है या अंडरटेकर? मुझे भैया आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप आराम से बैठ के नहीं जा रहे। तुम्हारी वजह से मेरा प्यार छोड़कर चला गया मुझे। नहीं बेटा सुन, वो लड़की चिकनी सुराही थी और तुझसे तो कोई गमला भी नहीं बनाएगा। तुझे लगता है इनकी बनती? मतलब ये 1.5 फुट का और तेरी। अरे नहीं, बात तो कर ले। क्या अभी तक तो नहीं। कितना घटिया निशाना है इसका। ये हथकड़ी कैसे खोल दी? गोली लगी थी। क्या कहाँ लगी थी? हथकड़ी पे। मतलब हम बच के निकल सकते हैं, हम आजाद होने वाले हैं। ओके, अकेले कहाँ जा रहा है? हम पार्टनर्स हैं। ओ, अब हम पार्टनर हो गए। हमारी पार्टनरशिप तो तभी खत्म हो गई थी जब तूने बिशप को डाउनटाउन जाने से नहीं रोका। मेरी बात सुन, तुझे बिशप नहीं मिलेगी, मेरे बिना बिल्कुल नहीं। तेरी मेहरबानी से मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कहाँ जा रही है। गुड बाय। सब झूठ था। सफेद झूठ। क्या मतलब है तेरा? मैंने अब तक जो भी कहा वो सब झूठ था। तुझसे झूठ कहा, बिशप से झूठ कहा और नन्हे अंडरटेकर से भी, सबसे। देख, सच तो ये है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है ही नहीं। भाड़ में गया तू और तेरे अंडे। मैं सिर्फ बिशप को गिरफ्तार करना चाहता हूँ ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुझे बिशप नहीं मिलेगी जब तक तुझे अंडा नहीं मिलता, और मुझे पता है अंडा कहाँ है। अब मुझे यहाँ से निकाल ताकि मुझे अंडा मिले और तुझे बिशप। कम ऑन प्लीज बेबी। किस तरफ? ये आवाज। रुक। यहाँ ऊपर हम भीड़ के साथ मिल जाएंगे, फिर आजादी। मैं माँ की गोद में वापस जाना चाहता हूँ। नहीं, हिलना मत। क्यों? सांडों की आंखें कमजोर होती हैं, पर हिले तो नजर आ जाएंगे। तू सांडों का डॉक्टर है क्या? नहीं, मैंने सांडों की डॉक्यूमेंट्री देखी थी और ये बात वहीं से सीखी है। मुझे पूरा यकीन है कि तूने सांडों की ही डॉक्यूमेंट्री देखी थी। वामोस, वो मुझे भागने के लिए कह रहे हैं। हमें भागना होगा। अगर भागेगा तो मरेगा। जल्दी बता, डॉक्यूमेंट्री में सांड से बचने के लिए क्या कहा था? अरे याद आया, मैंने गलत डॉक्यूमेंट्री देख ली। वो बनारस के सांड थे। चमन चूके।
भागेगा तो मरेगा। बाबू तुम नाराज बहुत होते हो, चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूं। मजा आ रहा है यार, है ना? डाकू ऐसी ट्रेन तो लूटा करते थे। वो फिल्म देखी है ट्रेन की छत पे छुप छुप? नहीं देखी और देखनी भी नहीं है। काम की बात करें, हम कहाँ जा रहे हैं और तीसरा अंडा कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं तुझे नहीं बता सकता। क्या मतलब मुझे नहीं बता सकता? बता नहीं सकता मतलब बताना नहीं चाहता। मुझे पता तीसरा अंडा कहाँ है, पूछ। मुझे मारेगा तो मार दे। नहीं मार सकता है ना, क्योंकि भले ही तू मेरे साथ ये अंडे चुराने के लिए निकला, लेकिन बाबू तू दिल का बहुत अच्छा। देख मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। मेरी सच में फट गई थी। देख ऐसा नहीं कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है, मुझे अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है। मेरा बाप धोखेबाज था, लोगों को ठगता था, लेकिन उस काम में बेस्ट था। मेरे 13वें जन्मदिन की शाम को वो वापस नहीं लौटा। मैंने और मेरी माँ ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। वाह, दोनों के बाप एक से बढ़कर एक है। मतलब टेढ़ी खोपड़ी विरासत में ही मिली है। देख, तेरा बाप पुलिस में था और तू बन गया ठग। मेरा बाप चोरी करता था और मैं पुलिस में भर्ती हो गया। हम ज्यादा अलग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू मेरे बारे में सोच बूझ। बस इतना चाहता हूं कि तू मेरी मदद कर दे उस बिशप को पकड़ने में, ताकि मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकूं। और मैं तेरी मदद करूंगा फिर से दुनिया का नंबर 1 आर्ट थीफ बनने में। मैं अपनी जिंदगी वापस पाना चाहता हूं भूत, प्लीज। अप्रैल 1945 की बात है। रेड आर्मी दरवाजे तक पहुंच गई और बर्लिन उनके कब्जे में आ ही गया था। नाज़ीज़ का खेल खत्म। और तभी एक खुफिया बंदा जिसका नाम रूडोल्फ ज़ाइक था, जो हिटलर का पर्सनल आर्ट और एंटिक्विटीज डीलर था, और कहते हैं वो इकलौता बंदा था जिसने क्लियोपैट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। वो स्टीमर शिप लेकर जर्मनी से निकला अर्जेंटीना जाने के लिए। जहाज के डॉक्यूमेंट से पता चलता है वो सिर्फ एक सूटकेस लेकर निकला था, और हाँ 5 टन भारी 16 कार्गो कंटेनर्स भी, जिसमें सिर्फ मशीन पार्ट्स जा रहे थे। अब सोच, कोई आर्ट डीलर अपने मालिक को छोड़कर 7 समंदर पार क्यों जाएगा, वो भी 100 टन से ज्यादा का सामान लेकर, जिसे सिर्फ मशीन पार्ट्स कहा जा रहा है। 70 सालों तक जासूस, ट्रेजर हंटर्स और कुछ अपने खोजी कुत्तों के साथ इस सवाल की खोज में लगे। वो ढूंढ रहे थे उस लोकेशन को जिसे वो मानते थे हिटलर का खुफिया बंकर, जो साउथ अमेरिका में कहीं छुपा था। और मेरे डैड उनमें से एक थे। कई वीकेंड्स उन्होंने अपने ऑफिस में ही बिताए, पुराने मैप्स खंगाले, पुरानी डिक्लासिफाइड फाइल्स देखी। छुट्टियों में वो घर से कहीं निकल जाते जहां खुफिया ऑक्शंस होते, वहां से वो अतरंगी चीजें खरीदते, और वहीं से उन्होंने वो घड़ी ली। वो कोई आम घड़ी नहीं थी, वो थी हिटलर के उस अजीब आर्ट डीलर रूडोल्फ ज़ाइक की घड़ी। वही घड़ी जिसे मेरे डैड मुझसे ज्यादा चाहते थे। हरामज़ादा। उनके जीते जी मुझे उनके उस अजीब शौक से कोई मतलब नहीं था। उनके जाने के बाद भी मैंने उनके कबाड़ में कोई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो मैं जान गया कि उस घड़ी में छुपा है तीसरे अंडे की लोकेशन का राज।
समय पहले एक लड़की थी और हम 8 घंटे से जंगल के चक्कर जिसे झूठ बोलने से नफरत थी। एक लड़का जो थॉमस एडिसन बनना चाहता था और एक चोर जो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। उन्होंने एक ऑफिस खोला जिसका नाम था यांगवांग, पालतू जानवरों की खोज। यांगवांग एक लड़की का नाम था और उसके दोस्त उन लोगों की मदद करते थे जिन्होंने अपने पालतू जानवर खो दिए थे, लेकिन किसी कारण से उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। इसीलिए वो टेलीफोन के खंभे, दीवार और हर जगह पर से लापता पालतू जानवरों के बच्चे निकालने लगे ताकि वो खुद उन जानवरों को ढूंढने में मदद कर सके। इसके अलावा वो आवारा जानवरों को भी अपने ऑफिस ले जाते और उनका ध्यान रखते। उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों को वो पसंद नहीं थे। आविष्कारक ने कहा, आखिर क्यों किया जा रहा है अजनबी जानवरों का प्रोटेक्शन, जबकि अजनबी लोग ही हमसे इतनी नफरत करते हैं। और एक दिन उनकी मुलाकात एक अजनबी लड़की से हुई। हम बहुत आगे निकल गए यार, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। ये गलती इस कंपास की है। ये मैंने स्कूल में खरीदा था। उन दिनों मैं स्काउट्स का हिस्सा था। 1 मिनट दिखा मुझे। हाँ लेना, ये भी दिखा। मेरी बेटी लापता है, वो 5 साल की है। अरे तू बावला हो गया क्या? बावला मैं नहीं, तू उसका नाम नाना लेकर बेमतलब आ गया, वो भी अपने चूतिया। बाघ के वर्ष में पैदा हुई थी। मैं उसे 1 हफ्ते से ढूंढ रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। मुझे बताइए गुरुजी कि वो कहाँ है और वो मुझे कहाँ मिलेगी। मैं छोटा था तो मुझे दुर्लभ शानदार पोशाकें पसंद थी। मुझे ये और भी ज्यादा पसंद है। मेरी लंबी तलवार दूर तक चकाचौंध करती है। मेरा बादलों को चीरने वाला मुकुट ऊंचा उठता है। मैं किंग शून के साथ भ्रमण करूंगा जेड पेड़ के बगीचे में। मैं कुंदल पहाड़ों पर चलूंगा, जेड फूल खाऊंगा और फवारों से पानी पीऊंगा। सुनो, गुरुजी ने कहा कि तुमसे शरद ऋतु में पाओगे। वो पूर्वी चीन सागर पर है। सूर्योदय के समय आपकी मुलाकात मददगार लोगों से होगी। अपने दिल और आत्मा समर्पित करो। दिल और आत्मा समर्पित करें। 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 अरे भागो, पुलिस वाला आया। दिल और आत्मा समर्पित करें। बहुत हिम्मत है तुम लोगों में। सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं। शायद मैं तुम्हें मंदिर के पीछे मिलाऊं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सुनो भिखारियों, निकल जाओ यहाँ से। देखो, हम लोग कोई भिखारी नहीं है। तुम लोग यहाँ पर पैसों के लिए लोगों को धोखा दे रहे हो। तुम गलत कह रहे हो। उन्हें अकेला छोड़ दो। उन्होंने कहा था मेरी बेटी गर्भवती नहीं हो पाएगी। मेरे दामाद में कमी है और हॉस्पिटल वालों ने भी यही कहा। ये सभी लोग झूठे हैं। चलो यहाँ से। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये झूठे हैं? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तू झूठ बोल रहा है। मुझे छोड़ो। गुरुजी सच कह रहे हैं। तू झूठा है। तू जलता है इनसे। ये तो नकली साधु है। कहा था ना तुम लोगों से। नकली साधु। मैं निकलता हूँ। मेरा पैसा लेके कहाँ जा रहा है? अरे ये भाग गया। ये मेरे बाप की घड़ी है। ये तो तूने तोड़ दी थी ना। फिर मैंने रिपेयर करवाई। तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाकई मजा आ गया। मदद के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं। ओए, इसने कहा कि तू नकली है। चुंबक, बढ़िया। आप ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं थोड़ा काम में हूँ। क्या ये तेरा है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? तेरी आईडी है। वापस दो मुझे। ये तो स्टूडेंट आईडी है। वापस दो। मैं लगा कवर बदलने से तुम लोगों को बेवकूफ बना पाओगे। प्लीज अब मरवाना मत। हवा का झोंका एक्सप्रेस। नकली साधुओं ने खूब पैसा इकट्ठा किया। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, फिर पुलिस बनने का नाटक क्यों? झूठों से नफरत है मुझे। तुम्हारी वजह से यहाँ सब गड़बड़ हो गई। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि किसी झूठे ने कहा हमारा रिश्ता नहीं टिकेगा। इसलिए मुझे झूठे बाबा से बहुत नफरत है। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं।
ऑमलेट खाने, ये सब चुरा लेते हैं। हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए हैं। एक्चुअली हमें चुराना है, हम अंडा चुराने ही आए थे। तो बकवास बंद कर और चुरा। मेरी चोरी चोरी और तेरी चोरी सीना चोरी। हम मुंह के गटर का शटर बंद कर, जो करने आए हैं वो कर। गुस्सा मत कर गोपाल दास, मंजिल करीब है। अब ये साला अंडा कहाँ मिलेगा? पता नहीं है, रखते वक्त किसी ने लेबल थोड़ी लगाया होगा। तुझे पता है ये क्या है? ये है, यस, ये है 1931 मर्सिडीज बेंज क्रूजर 770। इसके तो मुझे $2.5 करोड़ आसानी से मिल जाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 कार्स बची हैं। 4 हम 4 हैं। लगभग 1 इंच की स्टील रिइंफोर्स्ड आर्मर प्लेट बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास के साथ और 24 कैरेट गोल्ड की भारत है। कन्वर्टेबल टैंक है और कंडीशन अभी देखना, ये अभी चलती होगी, पर इसे 7 से नहीं चला है, इसलिए हमें इसे जलाना। मेरी बेटी खो गई है। जलाए कैसे? उस छोटे से एक पीस नीचे ले आए और कर दिया वहां से। वो बस 5 साल की है। ये जगह किसी पुरानी कॉपर माइन से जोड़कर बनाई गई है। यहाँ के शाफ्ट बड़े बड़े होते हैं। मैं उसे 1 हफ्ते से ढूंढ रही हूँ। खुफिया बंकर बनाओ, लूट का सामान लाओ, शाफ्ट को सील करो और रखकर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। 80-90 पूरे 100 होता है। मैंने मदद के लिए प्राइवेट जासूस और अंडरवर्ल्ड के लोगों को काम दिया, पर वो सिर्फ मेरे पैसे चाहते हैं। नाजियों ने लेबल बेटी लगा। ढूंढनी है तो पुलिस की मदद लो। मैं रिपोर्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरी बेटी एक बाघ है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कुछ नहीं देखा। मेरा विश्वास करो। कुछ नहीं हुआ, एक भी स्क्रैच नहीं है। देखो, मुझे पक्का इसकी डील नहीं करनी है, बहुत माल मिलेगा। ये मेरी बेटी जैसी है। तो कोई और कर लेगा। जब से ये पैदा हुई है मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। पर तुम्हारे पास ये आई कहाँ से? मैं चिड़ियाघर में जानवरों की संचालक थी। 5 साल पहले चिड़ियाघर बंद हो गया। हम जानवरों को सर्कस में भेज रहे थे। तो जब भेज ही रहे थे तो बाघ को सर्कस में क्यों नहीं भेजा? तुम्हें पता नहीं सर्कस में क्या होता है? तो फिर जंगल में क्यों नहीं? नहीं, कम ऑन, इतना मत सोचो। वो मेरी बेटी है। उसने कभी दूसरा बाघ नहीं देखा। हिलना मत, कंधे को। ये यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने तुम्हारा पीछा किया, शायद इसने मेरा किया होगा। मैंने तो सोचा ही। तू उन्हें गोली क्यों मार रहा है? वो तेरी टीम वाले हैं ना? मेरी टीम के तो है, पर मुझ पे गोली चलाई ना। तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? उस गाड़ी से जाएं। मुझे नहीं लगता वो गाड़ी सीढ़ियों पे चढ़ पाएगी। सीढ़ी से ले जाने की जरूरत नहीं है। नाना बड़ी हो गई। मैं शहर में नहीं रह सकती थी। मुझे एक दिन पड़ा। उस दिन पर एक पुराना चर्च था जहाँ कोई नहीं जाता। नाना की परवरिश मैंने वहीं की। नाना, बाल्टी दो। पीछा करो। फेंको इसे। फेंको। नाना, रुको। वो मानती थी कि हम एक जैसे थे। वो इंसानों के प्रति पूरी तरह से असहाय थी। इसका मतलब वो कोई गुनी नहीं है। उसको किसी ने किडनैप किया है? हाँ, किसने? लू शेंचे। लू शेंचे? कौन लू शेंचे? लू शेंचे एंटरप्रेन्योर और फिलांथ्रोपिस्ट। वो बहुत सारे स्कूल्स में डोनेशन देता है।
और बहुत सारे स्कूल्स में उसके नाम से शेंची लैबोरेटरीज भी खोली गई है। साथ ही बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स में उसने कई सारे इक्विपमेंट्स भी डोनेट किए हैं और जेल में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारी चीजें मुहैया करवाई है। वो इस शहर का सबसे अमीर और सबसे दयालु इंसान है। ये वही है जिसने मेरे नाना को किडनैप किया है। दुनिया में बहुत सारे टाइगर्स हैं, फिर उसे सिर्फ तुम्हारा क्यों चाहिए? मुझे कैसे पता चलेगा? जाकर उससे पूछो। तो जाकर ढूंढो, तुम्हारी बेटी मिल जाए तो उसी से डायरेक्ट पूछ लेना। उसने नाना को चुरा लिया, तुम्हें लगता है कि वो मुझे उसे वापस लौटा देगा? पॉजिटिव सोचो। क्या? पता है तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर से क्या मतलब है तुम्हारा? वो ट्रॉफियां जमा कर रहा है और इसलिए वो मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। अक्सर दो तरह के पहलू होते हैं। तुमने कहा वो फिलॉन्थ्रोपिस्ट है और वो एजुकेशनिस्ट भी और बहुत अमीर इंसान भी है। वो इतना अमीर है कि अपनी जान पर पाल के अपना जू भी खो सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा बात क्यों चुरा है? ऐसा क्या खास है? वही तो, मुझे तो ये किसी किस्म का ट्रैप लग रहा था। इसका हंसना और रोना भी मुझे एक्टिंग लग रहा है। ये झूठी और बहुत बेसिक है। ये तो फिर से वापस आ गई। आज ये जरूर धमाका कर देगी। मेरे पास बस इतना ही है। हे, इसे देखो, ये बहुत टेस्टी है। तुमने कभी पैसे बात वो नहीं है। बाकी माँ का दिल बागबान। जिंदगी के बारे में हमें ये नहीं चाहिए। तुम्हें रख लो। चलो शराब पीते हैं। रुको, क्या शराब नहीं पीती? और मत डालो। क्या बात है। मुझे वो बोतल दो, मैंने खरीदी। नहीं और नाना, ये इतनी छोटी कैसे हो गई? मुझे नाना को बाहर निकालना है। तुम्हें पता है क्या, तुम बहुत बुद्धि हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? बस कर, मैं रो दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो छोड़ देता हूँ। आगे रास्ता नहीं है। किसी चीज को कस के पकड़ लो, तुम कहीं तो पकड़े जाएंगे। हाँ तो रुक ही जाते हैं ना, बाद में जेल से भाग जाएंगे। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। हमें कूदना होगा पर गाड़ी से दूर। फिर से जेल की आइडिया पर बात करते हैं ना। जिस दिन जानवर जा रहे थे, बाघ शीशी को लिवर पेन शुरू हुआ। इसे हेमरेज हुआ, जल्दी करो, ब्लीडिंग रोकनी होगी। इसका बच्चा मर गया है। शीशी को एक बार उसे देखने दो। हार्टले, हार्टले, तेरी फोटो फ्रेम कराऊंगा। ये पापी प्यार। हार्टले, 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 तूने झाड़ियां डूब गया क्या? झाड़ियां किसको बोल रहा है? मैं यहाँ हूँ नैनसुख। तू
अंडा छोड़कर मुझे बचाने कूदा? मैं वहाँ रुक गई। वैसे देखकर तो यही लग रहा है। को तो मत देख। तो अंदर क्या केकड़े पकड़ने गया था? मेरा फोन पानी में गिरा था। मैं उन्हें अगर थोड़ी अंतिम और विदाई देर हो देना जाती तो खराब हो जाता। अब घर जाकर उसे सुखाने के लिए चावल में रखना है। तुझे लगा मैं मर गया? मुझे नहीं लगा तुम मर गया। मैं चाहता था कि तुम मर जाए। मैंने देखा तू कैसे तड़प रहा था। होटली होटली। हाँ, लेकिन तुझे ढूंढने मैंने उसे तुरंत उठाया और सीपीआर दिया। मैंने उसकी छाती को चौड़ा करने के लिए उसके आगे वाले पैरों को पकड़ लिया। देखो, मुझे इस बात को बड़ा नहीं और छोटे भाग ने मेरी पर्सनालिटी सांसें ली। लोग तुमसे पूछेंगे तुम्हें शर्मिंदगी हुई होगी तो कहना हाँ उसका फिर से जन्म हो गया। क्या कर सकते हैं? वो से बेहतर था। पर ये बातें जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुमने मान लिया कि तुम हारी और मैं जीत गया। ओए, सॉरी। हाँ, सच्चे दोस्त, सच्चा प्यार, टीम वर्क, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। और जानते हो न जाने कितने सालों से मैं तुम्हारे ऊपर एक बात कहना चाहता था और वो बात है चेकमेट। सपना पूरा हुआ। मेरे पास 2 अंडे हैं। जीजी की आंखों की झलक उसके बच्चे को मेरा जीतना जरूरी मेरे पास छोड़ने का वादा था। तो इस खेल की बढ़िया बात। माँ बेटी का जब रिश्ता तक मेरे पास तीसरा अंडा है बहुत मजबूत होता है। उसे शायद पता था कि नाना जिंदा है। ये जो तुमने मुंह बनाया है ये मुंह मुझे पसंद है। बस ऐसे ही रखना, हिला मत। परफेक्ट। पत्ती गुल, बेइज्जती फुल चेहरा। और इसकी कीमत अंडे से ज्यादा है। और हाँ, एक और बात, एक बोनस भी है जो मेरा दोस्त देगा, वो भी फ्री में तुम्हें मिलने वाला है। जिंदगी भर के लिए जेल का खाना। तो मैं जीत गया। चलो उठो। चलो उठो। कहा था ना बाघ को छुपाने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है? मैंने उसके स्कूलों और होटलों में चेक किया, फार्मास्यूटिकल्स कारखाने और यहाँ तक कि नर्सिंग होम में भी, पर मुझे कुछ नहीं मिला। चल मान ले, मैं शातिर चोर हूँ। भरोसे से कैसे खेलना है मुझे आता है, समझा तू? मुझे जानता नहीं है भूत। तू सोच भी नहीं सकता कि मैंने सभी शेंची लैब्स की जांच की है। कल दोपहर 2 बजे के बाद एक केमिकल इंस्टीट्यूट में लियू शेंची भाषण देने वाला है। डिप्रेशन के कारण तकरीबन 2000 लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे चिकित्सा उपचार हैं, लेकिन हम दोनों ही उनमें से अधिकांश सिर्फ डोपामाइन को नियंत्रित करते हैं। क्या हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं? इसे प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क को मुक्त कर उसकी शक्तियों को उजागर करें। चेस में 2 आइए हम स्वचालित रूप से गौरवशाली और खुश महसूस करें। मैंने बाली में ही इसे पहला अंडा दे दिया था और दूसरा अंडा इसने सोटो वोचे से ले लिया और तीसरा अंडा वो हमें तभी मिलता जब तू हमें यीशु, तुम जाकर उस पर लोकेटर लगाना। प्रोफेसर एक्सक्यूज मुझे मी, लगा तू मेरे क्या नाटक हम को एक सेल्फी ले पहचान सकते हैं? लेगा। पार्टनर्स नहीं Hey, है, मुझे thank बेगुनाही you. साबित करनी है। मैं हूँ जॉनी पुलिस वाला, फलाना टीम का। वैसे सच कहूँ तो मैंने जेल में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग सिग्नल मिल गया। क्यों? सही कहा ना? लोकेशन तो लिंक पर्वत और जू आइलैंड के बीच का बता रहा है। ठीक है, होता है, सही कहा। एक मिनट, जरा फ्लैशबैक में जाते हैं। तुमने इसे करंट मारा था, वो भी इसकी खास जगह। वही तो, पता है मुझे कितना दर्द हुआ था? I'm so sorry, पर करना पड़ा। मत करो। तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी की चाबी देने के लिए वो जरूरी है। ये हथकड़ी कैसे खोल दी? चलो, जो भी हो, अब दे दो। अंडा, बंदूक पानी में भीग गई है। इससे बच्चे की जान लोगे क्या? देता हूँ मैं। तीसरा अंडा। चल आगे बढ़। शांत रखो, अपने मन को शांत रखो। ये हमारे प्रोफेसर का नया आविष्कार है, कृपया इसे आजमाइए। मेरे बाप की दर्द भरी कहानी भी। नहीं, मेरा बाप ठग था लेकिन माहिर नहीं था। मैंने तय किया मैं उससे बेहतर बन के दिखाऊंगा, उसी को मात दूंगा। भूत, दिल पे मत ले यार, तू अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाकियों से बेहतर। मेरे दिल में सच में तेरे लिए इज्जत है। ठगी मत छोड़ना तुम। हम रुकते और बातें करते, पर एक बहुत जरूरी शादी अटेंड करते हैं। इसका और हम नशा दोनों के लिए तुम्हें दुनिया से दूर ले जाता है हम पर गुस्सा और उसके बाद तुम आनंद के सागर में गोते लगाते हो। हाँ ठीक है, दोस्तों बंदे मिल गए, और क्या चाहिए? कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा वैसे तुम्हारे पास सनस्क्रीन हो तो दे जाओ, मेरी त्वचा सेंसिटिव है, जल जाएगी। लगता है टपक गई। आखिर क्या हो रहा है?
ऐसे ये नहीं बिकेगा। बहुत अच्छा। उसके दिमाग ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय के बाद इसे ऐसा लगेगा जैसे इसका पुनर्जन्म हुआ है। प्रोफेसर केवल हीरा और सोना ही स्वीकार करते हैं। इसे मेरी तरफ से छोटी सी भेंट समझिए। मैं एक कलाकार हूँ। मेरा सपना लोगों को उनके सुखद अनुभव लाने में मदद करना है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मानव मस्तिष्क का विकास असीमित है जब तक परमेश्वर का प्रकाश न देख ले। जो चीज आपने बनाई है उसे केवल भगवान ही बना सकता है, इसलिए आप ही भगवान हो। नहीं, मैं भगवान नहीं, पर उसका फॉर्मूला है। अरे बल्कि सॉरी, इंजेक्शन सीट थी। तुम तीनों एक दूसरे को कब से जानते हो? पहले मैं एक चोर था, यांग ने मुझे उस दलदल से निकाला। पहली मुलाकात यादगार थी। ये एक बिल्ली लेकर मेरे पास आया, वो भी एक टैबी बिल्ली जो बहुत महंगी थी, मुझे 200 में बेच दी थी। पता है मुझे वो बिल्ली मर्सिडीज में मिली। उसकी मालकिन ना साइकिल रिपेयरिंग करने वाले पर इल्जाम लगा रही थी। उसका रास्ता रोका और बहुत थप्पड़ मारेगा। ये तेज हवा या बरसात की रात में चोरी करता है, चांदनी रात में नहीं, और सिर्फ बुरे आदमियों से चुराता है। हम सब एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। कॉलेज में हमने एक साथ एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स किया। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ। तुम हमेशा इतनी अजीब टोपियां क्यों पहनते हो? क्योंकि ये मेरा स्टाइल है। स्टाइल नहीं है, गंजा है। उसकी टोपी में एसी लगा है। ये क्या है यहाँ? ये अजीब आविष्कारों का सपना देखता है। देखो, ये सब इसी का बनाया हुआ है। कॉलेज के टाइम ये लड़कियों से दूर रहता था। क्या बोल रही हो? मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों का भी इन्वेंशन किया, वो क्यों नहीं बताती? कौन सी? ये गरम बर्तन जिसमें हम सब खाना खा रहे हैं, ये भी तो मेरा इन्वेंशन है। अरे ये क्या हुआ? यार खाना तो थोड़ा अच्छा रखते हैं। इतनी महंगी यॉट है पर खाने के लिए बस सड़ा हुआ चीज रखा है। चलो शुरू करते हैं। वोंग, तुम इंटरनेट सिग्नल काट देना। टेस्ट नहीं आ रहा, कोरोना का टेस्ट करा। जू और यीशु, तुम दोनों को घर में घुसना है और सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान हटाना है। तुम्हें ये पता लगाना है कि बाग कहाँ है और वापसी का रास्ता भी। तुम्हारे ऑफिस वालों ने कहा था कल तक ही आ पाओगे। तुम बहुत लकी हो। हम वहाँ से गुजर रहे थे तभी हेड ऑफिस से पता चला कि तुम्हारा केबल काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा था तुमसे खाना खराब है, पर तुमने नहीं सुना। जा वहाँ जा, वहाँ जा। एक बार वोंग सिग्नल काट दे, यीशु तुरंत अपना काम शुरू कर देना। जाओ उसके पीछे। बिल्कुल भी नहीं। प्यार और अंडों में इक्के की एक जोड़ी। तुम्हारे पास क्या है? ग्रेट, शुक्रिया आपका। चाहिए क्या तुझे? रानी की एक जोड़ी। ओह नहीं, ये ठीक नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आप प्रोफेसर लुई हैं? मैंने आपकी आवाज पहचानी। तो तुमने अंडे बेचकर 30 करोड़ अंदर किया और फिर बिलियनेयर को डबल क्रॉस किया। तुम जैसा डबल क्रॉस। प्रोफेसर, मैं आपकी स्पीचेस की बहुत बड़ी फैन हूँ। इंस्पेक्टर दास को फोन किया और उसे तुम्हारी बटलर वो बुलाओ मुझे तो। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। दोनों अरे उसे गिराया क्यों? भारी है, पागल हो गया क्या? उठा इसको। तुम नए हो क्या? चल चल। तुम जानते नहीं बटलर वो इसे रोज डिलीवर करता है? हाँ? पागल। देखा, अब हिसाब बराबर। सब हार गए, सब कंगाल हैं, अब फिर से दोस्त बन सकते हैं। बकवास बंद कर और काम की बात कर। एक नया काम आया है, पैसा डबल, चैलेंज ट्रिपल, और बेस्ट पार्ट पता है, काम आ गया। को करना होगा। यीशु, मैंने सिग्नल काट दिया है। अगर हमने तुमको बाहर निकलने का रास्ता मिला? इंस्पेक्टर दास यहाँ आ रही है हमें अरेस्ट करने के लिए। हाँ, सिग्नल तक पहुँच गई होगी। पता मुझे हंसी क्यों आ रही है वो? दरअसल मेरी एक दोस्त है जो डिप्रेशन की शिकार है। क्योंकि तू ये सोच रहा है कि हम तेरे साथ काम करेंगे। तू कूदेगा या मैं फेंकूं? ठीक, बहुत डरी हुई है। जेल में टिफिन लेकर आऊंगा। इंसान पेड़ों की तरह है जो आकाश में सूरज की रोशनी के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं, पर जड़ें अंधेरी जमीन के अंदर रहती हैं। मैं जानती हूँ ये बकबक करता है, लेकिन बंदा काम कर रहा है और वो तो हाँ, वो मैं राउटर की जांच करने जा रहा हूँ। जा। मुझ पे भरोसा है? बहुत ज्यादा। प्यार करते हो मुझसे?
उससे भी ज्यादा। बस यही तो चाहिए। तो चले काम पर। तो अब क्या चुराना है? ये रास्ते मिले कि नहीं? मैंने सब जगह चेक कर लिया है, कहीं कोई रास्ता नहीं है। सुख और दुख जुड़वा बच्चों की तरह है। खुशियां इतनी प्रबल होती हैं कि ये मस्तिष्क को भर देती है और दुख गायब हो जाता है। फिर दुख भूल जाता है कि वो क्या है और खुद को सुख समझता है। दुख मेरा कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे लिए अंधकार नहीं है, क्योंकि मैं अपने दुख को खुशी में बदल देता हूँ। हम यहाँ पर केबल ठीक करने आए हैं। अरे आपके लोग तो पहले आ चुके हैं। क्या लगता है कितनी गड़बड़ हो सकती है? ये क्या? राउटर तो ठीक ही चल रहा है। आपको सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, करवा दूंगा। मैं जाता हूँ। ईशु, अपनी पोजीशन पे वापस जाओ। साथी कहाँ है तेरा? हाँ? वो कहाँ है?